द फैक्ट कि भारत को असल में सिंध-तास मुआहिदे को ही वो बदलना चाहता है या कि इसके पीछे कुछ और मकसद। तो रावी का जो पानी लाहौर में आता है या पंजाब में आता है, उसको अगर वो रोकेगा तो हमारा जो जमीन के अंदर जो पानी है वो कम होता जाएगा। एक्यूफर्स जो हैं वो फिर काम करना बंद कर देते हैं ना, तो उससे एक बहुत बड़ा केओस पैदा हो सकता है। एक बहुत सीरियस सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो वो पाकिस्तान से प्रेशर बिल्ड कर रहा है कश्मीर के मामले में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक जगह कहा था कि जी पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अगर तुम्हें पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए तो पीओके खाली करो। हथियार है ना पानी, जैसे पेजर हथियार है, जैसे वॉकी टॉकी हथियार है, जैसे और चीजें हथियार है, पानी भी तो हथियार है। द फैक्ट कि भारत को असल में सिंध-तास मुआहिदे को ही वो बदलना चाहता है या कि इसके पीछे कुछ और मकसद। तो रावी का जो पानी लाहौर में आता है या पंजाब में आता है, उसको अगर वो रोकेगा तो हमारा जो जमीन के अंदर जो पानी है वो कम होता जाएगा। एक्यूफर्स जो हैं वो फिर काम करना बंद कर देते हैं ना, तो उससे एक बहुत बड़ा केओस पैदा हो सकता है। एक बहुत सीरियस सिचुएशन पैदा हो सकती है पाकिस्तान। अब भारत ही क्यों कर रहा है? आपने सवाल यही पूछा बुनियादी कि असल मामला है क्या। एग्जैक्टली। आजकल देखिए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं और भारत ने ये जो भी भारत एक प्रेशर बिल्ड कर रहा है ना इंडस वाटर ट्रीटी पे, वो उसकी असल वजह जो मैं समझ पाता हूँ वो पाकिस्तान से प्रेशर बिल्ड कर रहा है कश्मीर के मामले में। और ये कोई नई बात नहीं है। 2016 में जब उड़ी का वाक़या हुआ था 18 सितंबर 2016 में, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक जगह कहा था कि जी पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। उनका इशारा इंडस वाटर ट्रीटी की जाने से था। तो ये बीजेपी की एक ये है कि वो पाकिस्तान में प्रेशर बिल्ड करे इंडस वाटर ट्रीटी पे, ताकि जो कुछ इस वक्त खास तौर पे जम्मू में उनका ख्याल में पाकिस्तान करवा रहा है, तो जम्मू में या रियासत में तो पाकिस्तान फ्लेक्सिबिलिटी शो करे कश्मीर के मामले में। तो वो इंडस वाटर ट्रीटी को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में प्रेशर बिल्ड करने के लिए। हर चीज हथियार है। इजराइल ने पेजर वेपनाइज कर दिया, ठीक है जी। इजराइल ने पेजर, मोबाइल फोन, पता नहीं क्या क्या उन्होंने वेपनाइज कर दिया। तो हम पानी क्यों नहीं वेपनाइज कर सकते? अगर हमें लगता है कि हम पाकिस्तान के ऊपर, देखिए एक तो हमारी जरूरत है, वो बात तो सही है। दूसरी चीज, अगर हम पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं तो क्यों नहीं? प्यास लगेगी, बाप बाप करके अपने आप आएंगे ये लोग। और ये जरूरी है पाकिस्तान की बाहें मरोड़ना, क्योंकि ये जो जज्बे वाली कौम है ना, जो कलमा पढ़ के मुल्क बना था, इन लोगों को टाइट करने का दोस्तों वक्त आ गया। आप जानते हैं जम्मू में क्या हो रहा है, आप जानते हैं आतंकवाद। तो आतंकवाद के साथ, ठीक है, आपने आतंकवादियों को मार दिया, राइट, लेकिन आपको नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर और प्रेशर डालने का, और प्रेशर डालने का। इनको ये पता होना चाहिए कि दे आर डिपेंडेंट अपॉन इंडिया फॉर वाटर। इनको बात पता होनी चाहिए कि भाई इंडिया पे डिपेंडेंट है पानी के लिए। अगर भारत पानी रोक देगा, पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। और हमारे पास इतने डैम, एक तो नालायकों ने डैम नहीं बनाए, चोर है ना, चोर है पाकिस्तानी, आवाम भी चोर है, और इनके जो ऊपर हैं इनके लीडर्स वो भी चोर हैं। साकिब निसार है चीफ जस्टिस, उसने हर एक पाकिस्तानी से बोला कि तुम मुझे 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, तुम 50 रुपए दो, 100 रुपए, अपनी अपनी औकात के हिसाब से पैसे दो। तो सब लोगों ने पैसे दिए, उसको करोड़ों रुपए इकट्ठा करके अमेरिका भाग गया भाई। डैम बनाने के लिए उसने पैसे लिए थे। उसने बोला कि तुम 10-10, 20-20 रुपए दो, सारे पाकिस्तानी पैसा देंगे, मैं डैम बनाऊंगा। किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि आप तो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, आप कैसे डैम बनाएंगे? उसने बोला नहीं, मैं बना दूंगा, डोंट वरी। फिर जब उससे पूछा गया कि इतने करोड़ों रुपए कहां गए, कह रहा उसकी तो मैंने ऐड दे दी अखबार में, खत्म हो गए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। तो वो पैसे खा गया। तो ये पाकिस्तान में हो रहा है। ये लोग भी डैम बनाते, अपने नहीं बनाते, आलसी लोग हैं। हराम का खाने की, जिसको एक बार जबान पे हराम लग जाए, दोस्तों ये बात सच है, कड़वी बात है लेकिन सच है, जिसको एक बार हराम लग जाए ना, वो कभी मेहनत करके नहीं खा सकता। इट इज इम्पॉसिबल कि वो मेहनत करके खाए। उसको हराम की आदत, पाकिस्तान को हराम की आदत लग गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को जो पानी जा रहा है भारत से, भारत को रोक देना चाहिए। ठीक है, रोक दो उस पानी को। एक बार पानी रुक जाएगा, एक बार सूखा पड़ेगा, लोग त्राही त्राही वहां पे होगी, उसके बाद कश्मीर के ऊपर जरा इनसे बातचीत करेंगे कि भाई अगर तुम्हें पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए
तो पीओ के खाली करो। हथियार है ना पानी, जैसे पेजर हथियार है, जैसे वॉकी टॉकी हथियार है, जैसे और चीजें हथियार है, पानी भी तो हथियार है। अब जहां तक मगरबी दरियाओं का ताल्लुक है, 3 जिसमें रावी, झेलम और चनाब हैं, वो पाकिस्तान को दे दिए गए थे उसका पानी, लेकिन उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसी थी कि भारत उन दरियाओं का पानी भी इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि जम्मू और कश्मीर इस वक्त भारत के कब्जे में है। तो ये एक प्रोविजन रखी गई थी कि आप उसमें 18,000 मेगावाट बिजली भी तैयार कर सकते हैं, आप रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो। देखिए इसमें, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये मुआहिदा 1960 में जो हुआ, हमारी बहुत सी जंगें भी हुई, 1965 में हमने वॉर लड़ी, 1971 का दिलखराश वाक़या हुआ, उसके बाद कारगिल कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, लेकिन ये मुआहिदा काम करता रहा, ये मुआहिदा ख़त्म नहीं हुआ, ये बड़ा इफ़ेक्टिव रहा। गो के इस मुआहिदे को अगर आप देखिए तो इसमें आर्टिकल 9 में बड़ा डिटेल्ड एक मैकेनिज़्म दिया गया है, जब कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए या कोई डिफरेंसेस पैदा हो जाएं तो किस तरह हमने उनको सेटल करना है, वो बड़ा एक मैकेनिज़्म वहाँ मौजूद है। अब भारत को परेशानी ये है कि, और ये कोई पहली दफ़े नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा वुलर बैराज के मामले में प्रॉब्लम्स हुए, उसके बाद बगलियार डैम के इश्यूज पे भी प्रॉब्लम्स हुए, अभी किशनगंगा प्रोजेक्ट जो है उस पे इश्यूज चल रहे हैं, हालांकि वो प्रोजेक्ट अब तकरीबन कंप्लीट हो गया है, और अभी रतले पावर प्रोजेक्ट जो है उस पे सीरियस इश्यूज हैं, और फिर एक और पकाल दुल प्रोजेक्ट है, वो उससे भी सीरियस हमारे कंसर्न्स हैं। देखिए जहाँ ये भारत इस वक्त क्या कर रहा है, भारत ये हमें कह रहा है कि जी आइए इसको रिव्यू करते हैं। जहाँ तक मुआहिदे का ताल्लुक है, आर्टिकल 12(3) के तहत भारत ये तजवीज़ दे सकता है, लेकिन सवाल भी पैदा होता है कि क्या इसकी ज़रूरत है। अब हमारे नुक्ता नज़र से इसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम समझते हैं कि जो भी अगर हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तनाज़ात हैं, वो ट्रीटी के अंदर शिक़े मौजूद हैं, हम उसी तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गया है। प्रॉब्लम ये आ गया है कि भारत का ये मानना है या उसका कहना है कि जो ट्रीटी के अंदर 3 स्टेजेस हैं तनाज़ात को सेटल करने की। पहला तो ये है कि ट्रीटी के अंदर जो हमने एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया हुआ है, हमारे इंडस वाटर कमिश्नर हैं, उनके इंडस वाटर कमिश्नर हैं, वो हर साल मिलते हैं, तो जो भी डिफरेंसेस हैं वो वहाँ पे डिस्कस हो जाएं तो बड़ा अच्छा है। अगर वो डिस्कस नहीं होते तो फिर भारत की मैं पोजीशन बता रहा हूँ, अगर वहाँ पे ये डिस्प्यूट्स या डिफरेंसेस सेटल नहीं हो पाते तो फिर मामला हम वर्ल्ड बैंक रेफर करते हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।